Welcome to Computer Solutions. Today I am going to explain you the question answer of chapter 1 Computer Language from Cyber Tools book class 6. So the question 1 is, what do you mean by machine language? In the last video I have already explained you that computer understand only machine language. Okay, so machine language is the only language that a computer understand. It is expressed in binary form. और ये जो मशीन हमारी लैंग्वेज है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो यू विल गेट A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, वैसे ही जो हमारी मशीन लैंग्वेज है उसका जो लैंग्वेज है वो बाइनरी कोड्स है और उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 and 1, वेयर 0 मीन्स ऑफ होता है एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट होता है. ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि मशीन लैंग्वेज क्या है. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है. और अब इस लैंग्वेज है कैसी, तो बाइनरी कोड्स का यूज़ होता है और ये बाइनरी कोड्स क्या है, 0 and 1 के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे 0 का मतलब ऑफ है एंड 1 मीन्स ऑन होता है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज. तो जो मशीन लैंग्वेज है इज़ द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को डायरेक्टली बिल्कुल सीधे समझ में आती है. एंड असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारी नेमनिक बेस लाइक लैंग्वेज है. और अगर आप असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो वो बाद में उससे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में जो डेटा होते हैं वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होते हैं जो कि 0 and 1 होता है. एंड असेंबली लैंग्वेज में नेमनिक कोड्स का यूज़ होता है. जैसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं एडिशन, तो एडिशन के लिए हम ऐड का यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब का यूज़ करते हैं. तो मशीन लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है तो हमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पे हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, बट इन असेंबली लैंग्वेज, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, यहाँ पे हमें क्या पड़ती है ज़रूरत, हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, टू ट्रांसलेट नेमनिक into machine readable form, assembler is employed as translator. तो जो प्रोग्राम हमारे मशीन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे हम असेंबलर बोलते हैं. ठीक है, और असेंबलर को हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी कहते हैं. ठीक है, तो पहली हमारी क्या है, मशीन लैंग्वेज. सेकंड क्या थी, असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है. असेंबली लैंग्वेज में अगर आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो उससे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम असेंबलर कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज कैसे यूज़ करती है, इंग्लिश और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इसमें. लाइक आप जावा प्रोग्रामिंग देखिए या C++ देखिए, तो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सारी आपकी कोडिंग्स वगैरह प्रोग्रामिंग कैसे होती है, सारे आपके इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं. मशीन इंडिपेंडेंट है, अब ये मशीन पर डिपेंड नहीं है. लाइक इफ़ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस देन यू कैन मेक. ठीक है, हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर. अब यहाँ पे भी आपको क्या होती है, इसको ज़रूरत पड़ती है आपको चेंज करिए. यहाँ पे ई होगा. ठीक है, आप इसको करेक्ट कर समझ लीजिएगा, ये मशीन लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, तो अगर कोई प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया कि एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में. तो यहाँ पे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कौन करता है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम. यहाँ पे 2 ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, एक है इंटरप्रेटर और एक है कंपाइलर. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्रोग्राम्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है.
तो पहला क्या है आपका जो प्रोग्राम है इंटरप्रेटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, मतलब वो एक लाइन को रीड करेगा, उसे ट्रांसलेट करता है, फिर वो सेकेंड लाइन रीड करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा। एंड व्हाट कंपाइलर डज, व्हाट कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो है आपके होल प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करके एट वंस वो उसे ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, तो दोनों में बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, बट द डिफरेंस इज कि इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, एंड आपका कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक बार में, मतलब होल प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। तो आई होप कि आपको ये जो कन्फ्यूज़न होगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर का वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों ही ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बट द डिफरेंस इज क्या है? एक इंटरप्रेटर translate the high level language into machine language line by line, and compiler translate the whole program at once। ये क्या करता है? ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो जो 4th जनरेशन की लैंग्वेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो पहला तो ये है मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमल यूज़र स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट। अब अगर आप 4th जनरेशन लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, आपका रियल में आप देख सकते हैं जो आपके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल है, ओएस सिस्टम जितने भी हैं वो सारे आपके 4th जनरेशन पे, तो आप इजीली सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, तो इसमें आपके सारे टूल्स होते हैं थ्रू विच यू कैन डेवलप द टूल्स। ओके, आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो इज़ देयर एनी डाउट? सो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।